फ़ोन का इस्तेमाल आजकल कौन नहीं करता। हम में से सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी बन चुका है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको फ़ोन के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट कोड्स जो कि यूज़फुल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कह लो फीचर हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो तो ये जो टिप्स है या फिर कह लो फीचर है या फिर कह लो सीक्रेट कोड है आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है और आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टिप्स है या फिर कह लो ट्रिक्स है जो कि बहुत ही यूजफुल है और आपके बहुत ही काम आ सकता है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे एंड्रॉयड फोन में जो भी आउटगोइंग कॉल्स है या फिर कहे जिसको भी हम फोन करते हैं वो हम चाहते हैं कि बंद हो जाए, ब्लॉक कर दे उसे, ताकि बिना हमारी परमिशन के कोई भी हमारे फोन से किसी को भी कॉल नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कई बार हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या फिर रिलेटिव हमसे फोन ले लेते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं वो यार हमारे किसी जानने वाले को ऐसे फोन ना करते, उल्टा सुल्टा ना बोल दे या फिर आपके कॉल लॉग से किसी को भी ऐसे कॉल ना कर दे, आपसे मजाक ना कर ले। तो ऐसे में आपको डर लगता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपके एंड्रॉयड फोन में जो भी आउटगोइंग कॉल्स है वो ब्लॉक हो जाए एक कुछ समय के लिए, जब तक आप चाहते हो, और उसके बाद वापस जब आपको फोन करना है तब आप उसे वापस उसे डिसेबल कर सकते हो यानी बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सब बहुत ही आसान है करना। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपके एंड्रॉयड फोन से जो भी आउटगोइंग कॉल्स है वो ब्लॉक हो जाए तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के डायल पे जाना है और वहां पर आपको टाइप करना होगा *31 और हैश और कॉलिंग का बटन दबा देना है। तो जैसे आप कॉलिंग का बटन दबाएंगे तो आपके फोन में जो भी आउटगोइंग कॉल है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद कोई भी यूजर आपके फोन से कॉल करेगा किसी भी नंबर पे तो कॉल नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको वापस इसे डीएक्टिवेट करना है यानी बंद करना। आप चाहते हो कि आपके फोन से कॉल जाए तो आपको अपने डायल पे जाना है फोन के और वहां पर आपको टाइप करना होगा #31 और हैश और कॉलिंग का बटन दबा देना है। तो इसके बाद जो भी ये फीचर है वो डिसेबल हो जाएगा या फिर कह लो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये फीचर बेसिकली करता क्या है, आपके फोन में जो भी शो माई कॉलर आईडी है उसे हाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपके फोन से जो भी कॉल है वो नहीं जा पाता। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहते हो कि आपके फोन से जो भी आउटगोइंग कॉल है वो ब्लॉक हो जाए तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है और ये आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये जो फीचर है या फिर कह लो टिप्स है वो आपको हर एंड्रॉयड फोन में देखने को आसानी से मिल जाता है, जिसका नाम है गूगल अकाउंट सिंक या फिर कह लो ऑटो सिंक। जी हाँ, अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन के सेटिंग्स में जाओगे और वहां पर अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको गूगल अकाउंट पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ऑटो सिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे ऐप हो गया, जीमेल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, मूवीज हो गया। तो ये सारे ऑप्शन वहां पर आपको मिल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि फालतू का दे रखा है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपने एंड्रॉयड फोन में जो भी गूगल के फीचर इस्तेमाल करते हो, चाहे गूगल ड्राइव हो गया, ईमेल हो गया या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव कर रखा है, तो वो सारा का सारा आप अपने फोन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके फोन में जो कुछ भी डेटा है वो डायरेक्टली आप सिंक कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार इसमें क्या खास है, इसमें क्या नया है और क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ। इस फीचर की मदद से मान लीजिए अगर आपके फोन में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसे आप सेव करना चाहते हैं डायरेक्टली जीमेल अकाउंट में, तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके डायरेक्टली उसे जीमेल में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसे सेव करके सिंक करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो अगर बाय चांस कभी आपका फोन खो गया है या फिर आपका फोन फॉर्मेट हो गया है और आपके फोन नंबर में आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं गलती से आपसे, तो यहाँ पर आप जीमेल अकाउंट यानी जीमेल सिंक करके, गूगल अकाउंट सिंक करके वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपने अपने जीमेल अकाउंट में सेव कर रखे थे वो आप अपने फोन में आसानी से पा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आपके फोन नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो कि आपका फोन नंबर डिलीट ना हो कभी, अगर आपने फोन कभी चेंज कर लिया और आप उस फोन नंबर में दूसरे फोन में उस कॉन्टैक्ट नंबर को सेम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑटो सिंक करके या फिर गूगल अकाउंट को सिंक करके उन सारे कॉन्टैक्ट नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना होगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप गूगल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी ईमेल कॉन्टैक्ट होगा या फिर ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को अगर आप बंद करना चाहते हैं, यहाँ से ऑटो सिंक हटाना चाहते हैं या फिर ऑटो सिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सब आप आसानी से कर
सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने कॉन्टैक्ट को मूव करना चाहते हो जीमेल आईडी में, तो आपको अपने फोन के जितने भी कॉन्टैक्ट हो उस पर ओपन करना है और उसके बाद मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको हर फोन के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा मूव डिवाइस कॉन्टैक्ट टू, और उसका जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी गूगल अकाउंट होगा या फिर कह लो जीमेल अकाउंट हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो डायरेक्टली इस पे मूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने अपने फोन में ऑटो सिंक कर रखा है तो आपके फोन में जो भी कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। अगर आपने अपने फोन में जो भी कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है वहां पर अपना ऑल कॉन्टैक्ट या फिर गूगल अकाउंट सिलेक्ट कर रखा है तो आपके फोन में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो सेव हो जाएगा या फिर कह लो शो हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि बहुत ही जरूरी है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिसका नाम है सार वैल्यू। आई एम श्योर आप में से बहुत ही कम लोग सार वैल्यू के बारे में जानते होंगे। तो सार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट, जिसका बेसिकली यूज किया जाता है रेडिएशन में जो भी मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके फोन में जो भी मोबाइल रेडिएशन है वो कुछ ज्यादा ही है, हद से ज्यादा है, तो ऐसे में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पर आपके फोन में एक कोड है, सीक्रेट कोड है, जिससे आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं कि आपके फोन की जो भी सार वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर आपके फोन में जो भी सार वैल्यू 1.6 है तो ये नॉर्मल है, लेकिन इससे ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो फोन में सार वैल्यू को चेक करने के लिए आपको अपने डायल पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा *# और उसके बाद आपको टाइप करना होगा 07 और #। तो जैसे आप इसे टाइप करेंगे तो आपके फोन में जो भी सार लेवल है या फिर कह लो सार लिमिट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो सार लिमिट है द SAR लिमिट फॉर मोबाइल डिवाइस इज 1.6 वॉट पर किलोग्राम। तो यहाँ पर अगर इसका जो सार वैल्यू है वो 1.6 है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको ये खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ से आप आसानी से इस सीक्रेट कोड की मदद से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टिप्स आता है जो कि बहुत ही यूजफुल है और शायद आप इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके होंगे या फिर शायद आप इस प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहे होंगे। जी हाँ, आपने देखा होगा जब आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन में तरह तरह के बहुत सारे ऐप्स को इंस्टॉल करते हो तो आपके फ़ोन में बार बार बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं फालतू ऐप्स के, जिनका कोई भी काम नहीं है, फिर भी उनके जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको बार बार आते रहते हैं। तो ऐसे में आप इरिटेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप सोचते हो भैया इसके नोटिफिकेशन को किस तरह से बंद किया जाए। जी हाँ, हर एंड्रॉयड फ़ोन में आपको एक सेटिंग्स मिल जाता है, एक ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप जितने भी एप्लीकेशन है उनके फालतू नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर किसी भी ऐप के लिए नोटिफिकेशन बंद करने के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हर फोन के अंदर जिसका नाम होगा नोटिफिकेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जिस भी ऐप की नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिंपली बंद कर दीजिए। उसके बाद जो भी एड्स दिखाई देंगे आपके नोटिफिकेशन में या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसे आप यहाँ पे बंद करने के बाद आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यानी आपका जो फ़ोन है वो बार बार नहीं बजेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आता है या फिर कह लो टिप्स आता है जो कि आपके यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, जिसका नाम है टेस्ट मोड। जी हाँ, टेस्ट मोड की मदद से आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, जो डिस्प्ले है वो सही से चल रहा है या नहीं, जो भी सेंसर है वो काम कर रहा है या नहीं, वाइब्रेशन काम कर रहा है या नहीं, जो भी स्पीकर है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, टच अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो ये सब अगर आपके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम है और आप चेक करना चाहते हो कि भैया फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पर एक कोड है, सीक्रेट कोड है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन में जो भी टेस्ट मोड है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोड है हो सकता है कि आपके फ़ोन में ना काम करे, हो सकता है आपके फ़ोन में काम करे। तो यहाँ पर जितने भी सैमसंग के डिवाइसेस हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी फ़ोन्स के अंदर ये जो कोड है वो काम करता है, जिसका नाम है टेस्ट मोड। तो यहाँ पर टेस्ट मोड को ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल के डायल पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा *# और उसका 0 टाइप करके फिर स्टार टाइप करना है और फिर हैश दबाना है। तो जैसे आप हैश दबाएंगे तो उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी टेस्ट मोड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर आप अपने फ़ोन में जो भी सेंसर है वो चेक करना चाहते हैं कि ढंग से काम कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पर आप सिंपली सेंसर पे क्लिक करके देखिए सेंसर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप अपने फ़ोन में जो भी टेस्ट मोड है या फिर कह लो टच मोड है वो चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली टच पे क्लिक करके देखिए चेक कर सकते हैं यहाँ पर।
तो ये कोड बेसिकली आपके फ़ोन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कह लो कुछ भी चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस सीक्रेट कोड का इस्तेमाल तब कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपने किसी भी तरह का सेकेंड हैंड डिवाइस खरीदा और आप उस वक्त एकदम से जल्दी में चेक करना चाहते हैं कि फ़ोन का सेंसर, कैमरा, स्पीकर, वाइब्रेशन या फिर कोई और दूसरे फीचर काम कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये जो कोड है वो किसी दूसरे स्मार्टफोन में काम ना करे या फिर हो सकता है कि काम करे, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी सैमसंग डिवाइसेस है उन सभी में ये जो सीक्रेट कोड है वो काम जरूर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि बहुत ही यूजफुल है और आपको यानी हर एंड्रॉइड यूजर को जरूर पता होना चाहिए, जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। वेल, डेवलपर ऑप्शन के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। तो अगर आप अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग्स पे जाना होगा और वहां पर अबाउट में जाके जो भी सॉफ्टवेयर है उस पर क्लिक करना होगा। तो वहां पर आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप उस पर 7 बार टैप करोगे तो आपके फोन में जो भी डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप बैक आएंगे, दोबारा से सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अबाउट में जाएंगे तो अबाउट के जस्ट ऊपर या फिर कह लो वहां पर आपको एक डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अंदर कई सारे ऑप्शन या फिर कह लो फीचर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल है और आपको उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हो कि डिटेल्स में डेवलपर ऑप्शन क्या होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है उनका क्या क्या यूज है, तो इस पर पहले से मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वहां से आप जान सकते हो या फिर इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कह लो सीक्रेट कोड या फिर कह लो यूजफुल चीजें जो हर एंड्रॉइड यूजर को जरूर पता होना चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करके और बेल आइकन पर क्लिक करके जो भी लेटेस्ट वीडियोस है उनकी जानकारी पा सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।